हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा द बी फार्मेसी स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सिलेबस और सब्जेक्ट। जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे फर्स्ट सेम में वो देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सिलेबस फॉर बी फार्मेसी फर्स्ट सेमिस्टर। तो देखो, आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे फर्स्ट सेम में। कौन से? तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फर्स्ट थ्योरी मतलब बीपी 101 टी। बीपी मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी 101 थ्योरी। टी मतलब थ्योरी। तो आपको ये पढ़ने होंगे। तो 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। फर्स्ट क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकंड क्या है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। थर्ड क्या है? फार्मास्यूटिक्स। फोर्थ क्या है? फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको PIC हम बोल सकते हैं। फिफ्थ क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। एंड सिक्स क्या है? जो अभी बता दे रही हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, आपका 12th में जनरल ग्रुप था, मतलब मैथ भी था और बायो भी था। तो आपको फर्स्ट ईयर में 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। आपको रेमिडियल मैथ्स और रेमिडियल बायोलॉजी वो पढ़ना नहीं होगा। आपका 12th में PCB ग्रुप होगा, तो आपको कंपलसरी फर्स्ट ईयर में मैथ पढ़ना होगा। इंटरनल एग्ज़ाम होती है कॉलेज लेवल, कॉलेज की तरफ से कंडक्ट होती है वो एग्ज़ाम। कॉलेज वाले टीचर्स ही पेपर निकालते हैं। और आपका PCM ग्रुप होगा, तो आपको बायोलॉजी फर्स्ट सेम में पढ़ना ही पड़ेगा। और केमिस्ट्री में ज़्यादातर HCP और फार्माकोलॉजी ऐसे ही सब्जेक्ट है बॉडी सिस्टम के, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलो, ये 6 सब्जेक्ट है आपको। तो चलो देखते हैं उसका सिलेबस क्या है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये है स्कूप 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है, सेमिस्टर एग्ज़ाम में। ये है ऑब्जेक्टिव्स। ये एक बार आप पढ़ लो। और ना जो अब हम ये सिलेबस कॉपी आपके पास रहनी चाहिए, जेरोक्स मार के रखो, क्योंकि ना कभी भी हमको पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट है। फ़ोन में हम कितनी बार फ़ोन खोल के देख सकते हैं, इसलिए आप ना जेरोक्स मार करवा लो और उस पर ऐसा करो कि ये कितने मार्क्स को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कौन सी PYQs है। लास्ट ईयर में अपने पेपर देखो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, सारे कॉलेजेस के देखो और क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। तो अभी आपको इंट्रोडक्शन ही बताती हूँ और सिलेबस। तो चलो देखते हैं। कोर्स कंटेंट यूनिट 1 में क्या है? इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, डेफिनेशन एंड स्कोप, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेस, होम्योस्टेसिस। डेफिनेशन पूछी जा सकती है, होम्योस्टेसिस 2 मार्क्स। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के फंक्शन एंड स्ट्रक्चर क्या है, तो ये आपको पता है और एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। इजी है। 2 मार्क्स के लिए सेल की डायग्राम पूछी जा सकती है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन, सेल जंक्शन के टाइप्स रहते हैं, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। 5 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, ऐसे सिग्नलिंग है और उसके एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। 10 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, ये पूरी मतलब जो सिलेबस कॉपी में है एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में लाइन टू लाइन। तो आपको क्या करना है, जब आप थ्योरी की मतलब सेमिस्टर के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपको ना मतलब पूरे पॉइंट को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि मैं इम्पोर्टेंट करके ही जाऊँगा। आपको हर एक पॉइंट वाइज, हर एक यूनिट वाइज टॉपिक को टच करके रखना है। मतलब हमको पता रहना चाहिए। हम पढ़ाई भी नहीं करें तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं, ऐसा आपको पढ़ना है। तो चलो देखते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग, सिनेप्टिक सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, ये 5 मार्क या 10 मार्क को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बाद में क्या है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, आपने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन, ये 10 मार्क को क्वेश्चन पूछा जा सकता है टिश्यू के ऊपर। तो चलो अब हम देखते हैं यूनिट 2 में क्या है? इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, मतलब स्किन के बारे में। तो चलो क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, 2 मार्क क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। स्केलेटल सिस्टम, डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बोन्स, सलाइन फीचर एंड फंक्शन, 2 मार्क के लिए फीचर एंड फंक्शन पूछे जा सकते हैं।
एक्सियल स्केलेटन है, एपेंडिकुलर स्केलेटन। आपको बोन्स ये पूरे याद करने होंगे, आपको पढ़ाया जाएगा वैसे कॉलेज में, पूरे डायग्राम वो सब निकालने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल में आपको पूरा याद हो जाएगा। ये भी 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से भी पूछेंगे, एक्सियल बोन एंड एपेंडिकुलर बोन। 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, नेम द 5 एक्सियल बोन, एपेंडिकुलर बोन, ऐसा कुछ भी। तो क्लासिफिकेशन में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, 5 मार्क के लिए बहुत बार आ चुका है। ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 मार्क के लिए मर्ज करके क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको प्रिपेयर रहना है। उस 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जॉइंट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लास एंड क्लासिफिकेशन। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, मूवमेंट्स एंड द आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन की डिफाइन 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स ऑन मूवमेंट्स, मतलब कैसे है ये आपको, आप जब पढ़ोगे तब समझेगा। और इसके लिए ये HCP के लिए आप कौन सी बुक, रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, रॉस एंड विल्सन। बहुत सारा उसमें कंटेंट दिया है, कुछ नहीं दिया होगा तो दूसरी वे आप यूज़ कर सकते हो। रेफरेंस से पढ़ के आप खुद के नोट्स भी बना सकते हो। तो जॉइंट्स मूवमेंट एट द जॉइंट्स मूवमेंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स मूवमेंट, और मूवमेंट भी है ना वो एडक्शन, एबडक्शन, सरकमडक्शन, ऐसे है। आप जब पढ़ोगे तब आपको समझेगा। यूनिट 3 मोस्ट IMP, बॉडी फ्लूइड्स एंड द ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, कंपोजिशन ऑफ, ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बॉडी फ्लूइड एंड कंपोजिशन, फंक्शन एंड ब्लड। हीमोपोएसिस 2 मार्क क्वेश्चन। डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन 2 मार्क क्वेश्चन। अनीमिया, डेफिनेशन मतलब डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन अनीमिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनीमिया, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड को, ये क्वेश्चन हर बार आ चुका है एग्जाम में 10 मार्क के लिए। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो 10 मार्क है, वो आप प्रिपेयर ही करके रखो, खुद के नोट्स निकालो, टीचर को दिखाओ और आप चेक करके लो। नेक्स्ट क्या है, ब्लड ग्रुपिंग, RH फैक्टर, ये 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, RH फैक्टर वाला। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सिग्निफिकेंस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, ये भी 2 मार्क के लिए आ सकता है। डिसऑर्डर्स नाम पूछे जाएंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम, lymphatic system and the tissues, lymphatic vessel, lymphatic circulation and the function आप करके जाओ lymphatic system के लिए। lymph node, lymphatic system, what is lymphatic system, ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यूनिट 4 पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिंपैथेटिक एंड, तो आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओरिजिन, फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, या 2 मार्क के लिए डायग्राम पूछी जा सकती है, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्रैनियल नर्व्स की एक ट्रिक है, मैं वो उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो याद कर सकते हो। 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स कॉल्ड स्पाइनल नर्व, 31 पेयर्स है। और क्रैनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन कॉल्ड एज अ क्रैनियल नर्व। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये कर लो, आई, ईयर, स्पेशल सेंसेस, स्पेशल सेंसेस, स्ट्रक्चर, फंक्शन। 5 मार्क के लिए कौन सा भी पूछा जा सकता है, आई का, ईयर का, नोज का, टंग एंड देयर डिसऑर्डर भी करके जाओ। टंग की डायग्राम देखो, 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है, और ईयर की भी 2 मार्क्स, नोज की भी 2 मार्क्स। यूनिट वी मतलब 5th यूनिट आपको देखना है, तो क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, एलिमेंट्स, कंडक्शन, ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट आपने पढ़ा होगा 12th में, ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हार्ट बीट, डेफिनेशन 2 मार्क्स। रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स। कार्डियक आउटपुट 2 मार्क्स, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक साइकिल 5 मार्क्स क्वेश्चन। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये भी आ सकता है, हाउ टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। पल्स 2 मार्क्स क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम
ECG ये भी पूछा जा सकता है, T वेव, P वेव, PQRS, T वेव ये पूछा जा सकता है। डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट ये भी करके जाओ बस। तो ऐसा है आपका HEP का सिलेबस। तो अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? BP102T फार्मास्यूटिकल एनालिसिस थ्योरी। तो स्कोप, तो ये स्कोप देख लो आप। ऑब्जेक्टिव्स ये आप पढ़ लो। कोर्स कंटेंट में क्या है? यूनिट 1। मतलब ये जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट है इसमें आपको पूरा मतलब ये आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है, पूरा न्यू ही बोल सकते हैं आप। तो चलो अब हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डेफिनेशन एंड स्कोप। 2 मार्क्स क्वेश्चन, डेफिनेशन एंड स्कोप। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, तो आपको ये देखना है टेक्निक्स क्या है। 2 मार्क्स। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है 2 मार्क्स के लिए। और इसके यूनिट और क्वेश्चन भी आ सकता है प्रॉब्लम्स, कितने ml में कितना, तो ये आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वो आपको पढ़ना पड़ेगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन और एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन, ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, सीरिक अमोनियम सल्फेट, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको पढ़ाएंगे कॉलेज में पूरा ध्यान दे के पढ़े तो सब समझ जाता, नहीं समझा तो यूट्यूब से आप पढ़ लो। तो ये आपको पढ़ना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला पढ़ लो, मतलब पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। उसमें से इंपॉर्टेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको पूरा प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्या है? एरर्स में 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस पे 5 मार्क का कौन सा भी एक पूछा जा सकता है। एरर्स पे क्या है? सोर्सेस ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर, बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारा टाइम पे क्या आया था? मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, ये आया था क्वेश्चन। टाइप्स वो नहीं पूछे नहीं थे। तो ये क्या है? और ये क्या है? एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 2 मार्क्स डेफिनेशन, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर, कुछ फिगर दिए होंगे आपको, उसके सिग्निफिकेंट नंबर निकालना होगा। तो आप ये देख सकते हो। यूनिट 2 क्या है? एसिड बेस टाइट्रेशन, थेरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स, आपको इंडिकेटर्स पढ़ने होंगे। कलर चेंज होता है, मतलब जैसे फिनोप्थैलिन इंडिकेटर है एग्जाम्पल में, तो उसका कलर चेंज कैसा होता है? कलरलेस टू फेंट पिंक। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, वीक एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो ऐसे ये आपको देखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एंड द वेरी वीक एसिड्स, बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन कर्व, आपको ये कर्व्स पढ़ने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन बना के रखो, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको लग रहे हैं, तो आपको पूरा ओवरऑल सिलेबस समझ जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो सभी पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कौन से भी यूनिट पे पूछा जा सकता है, वो तो हम नहीं बता सकते उतना ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्या है? नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, सॉल्वेंट्स, एसिडिमेट्री, सॉल्वेंट्स ये इतना कुछ नहीं, एसिडिमेट्री, अल्कलीमेट्री, डिफरेंस बिटवीन एसिडिमेट्री अल्कलीमेट्री, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क के लिए। डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट क्या है? नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, ये हो गया हमारा, नहीं होगा। इसमें एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर मर्ज करके 10 मार्क के लिए वो क्वेश्चन डालते हैं, 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क के लिए। और इफेड्रिन HCl, तो इसका भी पूछा जा सकता है। यूनिट 3, चलो अब हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, मोहर्स मेथड, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क के लिए। मोहर्स मेथड, वोल्हार्ड्स मॉडिफाइड मेथड, ये कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्या है? वोल्हार्ड्स फजान मेथड, इजी है, आपको एक बार करे तो समझ जाएगा, ये भी 5 मार्क के लिए। एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये उतना नहीं पूछा है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, आपको डेफिनेशन भी पूछे जा सकती है 2 मार्क्स के लिए। क्लासिफिकेशन, हमारे टाइम आया था कॉम्प्लेक्सोमेट्री का। मेटल आयन इंडिकेटर,
मास्किंग एजेंट, डिफिनेशन ऑफ मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट विद एग्जांपल। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड लास्ट ईयर में पूछा था। एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी हमारे टाइम पूछा गया था, कंबाइन करके कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट एस्टिमेशन। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज मेन बाय मेटालोक्रोम इंडिकेटर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है, ग्रेविमेट्री, 10 मार्क क्वेश्चन। प्रिंसिपल स्टेप्स इन्वॉल्विंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये आपको पूछा जा सकता है। ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है, आप प्रिपेयर करके रखो। ग्रेविमेट्री का को प्रेसिपिटेशन 5 मार्क के लिए क्वेश्चन। पोस्ट प्रेसिपिटेशन 5 मार्क के लिए, उसके टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, ये भी पूछा जा सकता है कंबाइन करके 10 मार्क्स में। नेक्स्ट क्या है, बेसिक प्रिंसिपल मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन, 5 मार्क्स क्वेश्चन। एप्लीकेशन एंड डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन 5 मार्क क्वेश्चन, उसमें टाइट्रेशन का पूरा लिखना पड़ेगा आपको, तो ये आप देख सकते हो। 2 मार्क्स के लिए अच्छा है क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए भी अच्छा है, पर 2 मार्क्स के लिए एप्लीकेशन आप ये तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, रेडॉक्स टाइट्रेशन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्या है, डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये आपको पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्या है, सेरीमेट्री, व्हाट इज मीन बाय सेरीमेट्री विथ एग्जांपल। आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री, बहुत डिफरेंस है। ब्रोमेटोमेट्री, डाइक्रोमेट्री, टाइट्रेशन विथ पोटेशियम आयोडेट, ये तो उतना नहीं पूछा गया है, पर आप प्रैक्टिकल में वो पूरा सीखोगे। प्रैक्टिकल में ध्यान देना बस, एनालिसिस के, कलर चेंज, वो सब मेरे पास लिस्ट है, वो मैं बाद में डाल दूँगी कम्युनिटी पे। यूनिट 5 क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, तो इसमें क्या है हमको देखना, कंडक्टोमेट्री, व्हाट इज मीन बाय कंडक्टोमेट्री मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, तो देखो इंट्रोडक्शन, कंडक्टिविटी सेल 2 मार्क्स के लिए, कंडक्टिविटी की डायग्राम आ सकती है 2 मार्क्स। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, टाइप्स ऑफ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, वो पूछा जा सकता है। एप्लीकेशंस 2 मार्क्स के लिए, एप्लीकेशन। पोटेंशियोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 मार्क्स के लिए, डायग्राम। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग स्टैंडर्ड हाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, मतलब आपको ऐसे चीज करना ही पड़ेगा। कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ये आप करके ही रखो पूरा। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, इसमें से कौन सा पूछा जाएगा वो बता नहीं सकते हम, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है। मेथड्स टू डिटरमाइन एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर 2 मार्क्स, ये आप करके रखो। पोलैरोग्राफी में क्या है, प्रिंसिपल, इल्कोविक इक्वेशन, ये 2 मार्क्स के लिए। कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, 10 मार्क क्वेश्चन, 10 मार्क। मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये भी करके रखो 5 मार्क्स के लिए, एंड एप्लीकेशन फॉर 2 मार्क्स। तो ऐसे आपको एनालिसिस की पढ़ाई करनी है। आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, फार्मास्यूटिक्स। फर्स्ट थ्योरी, BP 103T, बैचलर ऑफ फार्मेसी 103, उसका कोड है, T मतलब थ्योरी। तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लो। नेक्स्ट कोर्स कंटेंट, तो इसमें हमको क्या देखना है, यूनिट 1 सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलो अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन इन फार्मेसी। तो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, 5 मार्क क्वेश्चन, नहीं तो 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, फार्मेसी एज ए करियर, 5 मार्क क्वेश्चन। फार्माकोपिया, डिफाइन फार्माकोपिया, ये भी पूछा जा सकता है। और टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, टाइप्स मतलब कौन-कौन फार्माकोपिया, IP, BP, USP, मतलब IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया, BP मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कंपेंडिया, ये भी आपको पूछा जा सकता है। डोसेज फॉर्म, तो आपको इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, पूरी मेडिसिन, टैबलेट, कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, सिरप, सॉल्यूशंस, ये पूरा ये है आपका सॉल्यूशंस, इलिक्सर, ड्रॉप्स, इनहेलर्स, ये सब पढ़ना है इस सब्जेक्ट में आपको। ये तो बेसिक है पूरा, आगे वाले
सेमिस्टर के लिए। फार्मेसी का ही बेसिक है। डोसेज फॉर्म, इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, 5 मार्क्स क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन। प्रिस्क्रिप्शन 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स के लिए मर्ज करके पूछा जा सकता है। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये भी सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ये आपको पूछा जा सकता है। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये पूरा 10 मार्क में भी पूछा जा सकता है। और 10 मार्क क्वेश्चन नेक्स्ट वाला पोसोलॉजी, डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज पोसोलॉजी, मेंशन द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी। पेडियाट्रिक डोज 2 मार्क्स क्वेश्चन, A2, फ्राइड फार्मूला, वो सब आपको देखना है। बेस्ड ऑन द एज, बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया। डिफाइन एंड क्लासीफाई डोसेज फॉर्म, ये भी पूछा। यूनिट 2 फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, तो क्या है इसमें, वेट्स मेजर। 2 मार्क्स के लिए भी नहीं, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था हमें इम्पीरियल एंड मेट्रिक सिस्टम के लिए। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सोल्यूशन, ये भी आपको एक बार करके देखो। हायर परसेंटेज, लोअर परसेंटेज, वो एलिगेशन मेथड एंड प्रूफ स्पिरिट। व्हाट इज प्रूफ स्पिरिट, 2 मार्क्स डेफिनेशन एंड द आइसोटोनिक सोल्यूशन हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन, 2 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन द, ये आपको 2 सब्जेक्ट में कॉमन क्वेश्चन है, ये आप करके ही रखो। आइसोटोनिक सोल्यूशन का और कौन से सब्जेक्ट में है, PIC, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्या है, पाउडर्स, डिफाइन पाउडर्स, 2 मार्क क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, सिंपल, कॉम्प्लेक्स पाउडर, सिंपल पाउडर। क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस, 5 मार्क्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कंपाउंड पाउडर्स, ऑफिशियल प्रिपरेशन। डस्टिंग पाउडर, 2 मार्क्स। डेफिनेशन, इफलोरेसेंट डेफिनेशन, इफ्लोरेसेंट डेफिनेशन, इस सब के आप डेफिनेशन विथ एग्जांपल करके रखो बस। लिक्विड डोसेज फॉर्म, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लिक्विड डोसेज फॉर्म, एक्सिपिएंट्स मतलब एडिटिव्स, मतलब जो भी हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं उसमें कौन सा जैसे एडिशन किया, कौन से केमिकल्स, मतलब जैसे स्वीटनिंग एजेंट, ये सब, जैसे ग्लिसरीन हो गया, सुक्रोज हो गया। सोल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 5 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, यूनिट 3 मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, डेफिनेशन एंड द प्रिपरेशन। गार्गल्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन। माउथ वॉश, 2 मार्क्स, मतलब ये पूरे डिफिनेशन करने होंगे। थ्रोट पेंट, ईयर ड्रॉप, नेसल ड्रॉप, एनिमाज, सिरप। प्रिपरेशन ऑफ सिरप, 5 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब सिरप आप कैसे, ये पूरा आप प्रैक्टिकल में सीखोगे कैसे बनाना है। इलिक्सर, लिनीमेंट्स, लोशन। बायोफिजिक, ये 5 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सस्पेंशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय सस्पेंशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस फॉर 5 मार्क्स। क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, फ्लोक्यूलेटेड एंड नॉन डिफ्लोक्यूलेटेड, 5 मार्क्स डिफरेंस। सस्पेंशन एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स ओवरकम, 5 मार्क्स क्वेश्चन। इमल्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेफिनेशन, आपको पूरे डेफिनेशन पढ़ने पड़ेंगे, जितने भी डोसेज फॉर्म है सारे, तभी आपको ओवरव्यू पता चलेगा। मेथड्स एंड प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी, ये भी वैसे ही है ऊपर वाला। टाइप्स ऑफ इमल्शन, ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्या है, सपोजिटरी, डेफिनेशन, टाइप, एडवांटेजेस, वही सब है, उसी पैटर्न में पढ़ना पड़ेगा आपको। आप नोट्स बनाओ। थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज विद एग्जाम्पल, हमको ये 10 मार्क्स में पूछा गया था क्वेश्चन। लास्ट यूनिट क्या है, यूनिट 5 सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, मैकेनिज्म, इन्फ्लुएंसिंग डर्मल ड्रग्स, प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, क्रीम्स, डेफिनेशन, एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन सेमी सॉलिड, 5 मार्क्स क्वेश्चन। इवेल्युएशन ऑफ अ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, 5 मार्क्स क्वेश्चन। आपको इवेल्युएशन टेस्ट करके जाना है इमल्शन और सस्पेंशन के, बस। लास्ट सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, BP 104T, मतलब जो मेन सेमिस्टर इनके यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, ये 4 सब्जेक्ट। लास्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी, BP 104T। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के लिए पूरा ये है।
यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है, इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, 2 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय इम्प्योरिटी, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया 10 मार्क क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ 5 मार्क्स क्वेश्चन, टाइप्स एंड सोर्सेस, प्रिंसिपल इन लिमिट टेस्ट 2 इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको तो सब पढ़ना ही पड़ेगा, सेमिस्टर के लिए ओनली मैं बता रही हूँ क्योंकि जीपैट के लिए पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कौन सी भी लिमिट टेस्ट आ सकती है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लीड, हेवी मेटल, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट, ये कौन से आपको पूछे जा सकते हैं। और आर्सेनिक गडजिट एपरेटस, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, गडजिट एपरेटस, और बाकी सब टेस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, नेस्लर सिलेंडर, और 2 सॉल्यूशन होते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जनरल मेथड एंड प्रिपरेशन, ऐसे ऑफ कंपाउंड सब्सक्रिप्टेड, मतलब ये जो स्टार में दिए वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू फॉलोइंग क्लास। तो यूनिट 2 क्या है, एसिड बेसिस एंड बफर्स, एसिड बेसिस एंड बफर्स, बफर इक्वेशन, 2 मार्क्स के लिए बफर इक्वेशन पूछा जा सकता है, डिफिनेशन, बफर कैपेसिटी, फार्मास्यूटिकल सिस्टम, प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, यही कॉमन क्वेश्चन है आइसोटोनिसिटी सूटिक्स में एंड द पीएससी में, ये आप कॉमन है तो आप एक बार करोगे तो दोनों सब्जेक्ट का कवर हो जाएगा। मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी, फ्रीजिंग मेथड, दो मेथड है, मेजर एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, फंक्शन एंड मेजर ऑफ फिजियोलॉजिकल आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट, 2 मार्क्स क्वेश्चन, डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, 5 मार्क्स क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये कौन सा भी एक 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, कंटेंट ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए ORS का पूछा जा सकता है। फिजियोलॉजिकल ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, डेंटल प्रोडक्ट्स, डेंटिफाइज, रोल ऑफ फ्लोराइड ट्रीटमेंट एंड डेंटल कैरीज, 2 मार्क्स क्वेश्चन, डेंटिफाई, व्हाट इज मीन बाय डेंटिफाइज, एंटी कैरीज डेफिनेशन, रोल ऑफ फ्लोराइड इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, जिंक यूजिन और सीमेंट, मतलब इसके आपको ना प्रॉपर्टीज़, मेडिसिनल यूजेस वो पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 3 अब हम देखते हैं यूनिट 3, इम्बैलेंस ऑफ कैल्शियम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, एसिडिफायर, डिफाइन एसिडिफायर्स, अमोनियम क्लोराइड, ये 5 मार्क के लिए कौन सा पूछा जा सकता है, अमोनियम क्लोराइड, डाइल्यूट HCl, एंटी एसिड, व्हाट इज मीन बाय एंटी एसिड, आइडियल प्रॉपर्टीज, 2 मार्क्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड, 5 मार्क्स, सोडियम, नेक्स्ट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी IMP है, पूछा जा सकता है 5 मार्क के लिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैथरेटिक्स, डेफिनेशन, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, केओलिन, 2 मार्क्स के लिए। डेफिनेशन ऑफ बेंटोनाइट, वो बेंटोनाइट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एंटी माइक्रोबियल्स, 10 मार्क क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 5 मार्क्स, इसमें आपको प्रिपरेशन ही पढ़ने पड़ेंगे पूरे, और रिएक्शंस वो सब लिखने पड़ेंगे। मिसलेनियस कंपाउंड्स, एक्सपेक्टोरेंट, डेफिनेशन, ये सारे डेफिनेशन एंड ये सारे आपको प्रिपरेशन पढ़ने पड़ेंगे बस। पॉइजन एंड एंटीडोट, 10 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय पॉइजन एंड द टाइप्स ऑफ पॉइजन, मतलब साइनाइड पॉइजनिंग एंड दूसरा कौन सा तो होता है साइनाइड पॉइजनिंग, वही पूछा जा सकता है ज़्यादा। सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल, एस्ट्रिंजेंट, डेफिनेशन, 2 मार्क्स, जिंक सल्फेट एंड पोटेशियम। यूनिट 5, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, 10 मार्क क्वेश्चन या ऑल्सो 5 मार्क्स क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गैमा रेज, डिफरेंस आपको निकालना है, 6 पॉइंट में भी आप लिख सकते हो मार्क्स के हिसाब से। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज मीन बाय रेडियो एक्टिविटी, एलिमेंट्स विथ हाई एटॉमिक नंबर सच एज uranium, thorium, radium have a property of spontaneous emitting, invisible and highly penetrating and high energy radiation called as radioactivity, and that substance called as a radioactive substance. Measurement of radioactivity, Curie. Radiations, half life, 2 मार्क्स के लिए। Isotopes,
ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन रेडियो एक्टिव, ये भी 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये है हमारा इनऑर्गेनिक, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक का सिलेबस। हमको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशंस की। ये आपको पूरा कॉलेज लेवल है, मतलब कि इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, तो ये सिलेबस है, बस आप देख सकते हो बस। और ये क्या है, रेमेडियल बायोलॉजी, मतलब जिनका PCM ग्रुप था 12th में, उनको मैथ बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, और जिनका PCB ग्रुप था उनको मैथ पढ़ना पड़ेगा। ये है मैथ्स का सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस। ये है मैथ का सिलेबस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।